चलो ठीक है, देखो तो हमारा आज का टॉपिक रेसेस एंड गेम्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं आप लोग से कह रहा था कि टोटल हम लोग को 11 या 12 के आसपास पॉइंट्स समझना है, ठीक है। हर एक पॉइंट का अपना अपना खुद का बोलने का एक लिटरेचर, एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन है। एक एक करके सबको समझते हैं हम लोग। तो चैप्टर स्टार्ट होता है बाय द डेफिनेशन द वर्ड रेसेस। और रेसेस जैसा हम नॉर्मल लाइफ में जानते हैं कि रेसेस का मतलब क्या होता है कि एक सर्टेन पॉइंट से मान लो कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति स्टार्ट करेगा भागना और भाग भाग के एंड पॉइंट पे जो सबसे पहले पहुंच जाएगा वही क्या कहलाएगा, विनर। और जो पीछे रहेगा, जो सेकंड नंबर पे आएगा वो हो जाएगा सेकंड विनर, उसके पीछे वाला क्या हो जाएगा, थर्ड विनर। और ये चीज़ इसी तरीके से चलता रहता है, ठीक है। तो ऑफिशियल जो डेफिनेशंस हैं उनको थोड़ा सा देखो। अ रेस इज अ कॉम्पिटिशन इन विच द पार्टिसिपेंट्स हैव टू कवर अ स्पेसिफिक डिस्टेंस इन द लीस्ट टाइम। जो सबसे पहले कवर करेगा वही क्या कहलाएगा हम लोग के लिए, विनर। उसके बाद में देखो, द ग्राउंड और पाथ वेयर द रेस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रेस कोर्स। तो रेस कोर्स का मतलब क्या हो गया, वो ट्रैक जहाँ पर भागा भागी चलता रहेगा। अगला है देखो कि द पॉइंट वेयर द रेस स्टार्ट्स इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट एंड द पॉइंट वेयर द रेस एंड्स इज कॉल्ड एज एंडिंग पॉइंट। भी एक ऑप्शन है, फिनिशिंग पॉइंट भी एक ऑप्शन है और विनिंग पॉइंट भी एक ऑप्शन है। द पर्सन हु रीचेज द फिनिश पॉइंट फर्स्ट, सबसे पहले लीस्ट टाइम में जो पहुंचेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विनर। उसके बाद में है द पर्सन हु अ सिचुएशन when all the participants reach the finishing point at the same time is called dead heat। ये वापस से एक लिटरेचर है जो मान लो कि मैथ्स के क्वेश्चंस में यूज़ किया जाता है कि मान लो कि रेस चल रहा है, दो पार्टिसिपेंट है और दोनों फिनिशिंग पॉइंट पे एक ही मूवमेंट पे पहुंच गए, ठीक है। तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि द रेस एंडेड इन अ डेड हीट, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में ये चीज़। रेस के बाद में दूसरा वर्ड जो इस चैप्टर से एसोसिएटेड है वो क्या है बताओ, गेम्स। अभी रेसेस के अंदर में क्या है कि दो पार्टिसिपेंट या तीन पार्टिसिपेंट रहेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भागने का ट्राई करेगा और जो सबसे कम टाइम में सबसे पहले वहां पहुंचेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विनर। गेम्स में क्या है कि थोड़ा सा उल्टा चलता है। अब सपोज करिए जैसे क्रिकेट का बात कर लो आप, ठीक है ना। तो दो टीम रहेगा और क्रिकेट में तो वैसे नहीं होता है। आप इसको कौन से गेम से एसोसिएट करें, लूडो में सोचो। लूडो में क्या होता है, विनर कौन होगा, जो सबसे पहले वो चारों कॉइन्स को होम कर लेगा। आया बात समझ। तो गेम्स का आइडिया क्या है कि इट इज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ प्ले। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ प्ले का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से प्री डिसाइडेड रहेगा, ठीक है। एंड विनर ऑफ अ गेम इज यूजुअली बेस्ड ऑन पॉइंट्स, गोल्स, रन स्कोर्ड बाय अ प्लेयर और अ टीम। क्रिकेट का भी एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन हमको जो क्वेश्चंस मिलेगा ना उसमें कुछ ऐसा रहेगा कि जो प्लेयर सबसे पहले 100 पॉइंट स्कोर करता है वो जीत गया। है बात में, मतलब जैसे क्रिकेट में क्या है, क्रिकेट में मान लो कि पहला टीम जो बैटिंग करेगा वो 200 भी मार सकता है, 250 भी मार सकता है, 300 भी मार सकता है। कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया है नहीं। या ऐसा कोई क्राइटेरिया बताओ कि 500 मार लिया तो बिना सेकंड टीम के बैटिंग के ही फर्स्ट टीम विनर हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना। तो इसमें तो क्या है कि दोनों पार्टी अलग अलग से खेलता है। लेकिन हम जिस गेम का बात करेंगे उसमें जनरली क्या होगा कि दोनों पार्टी एक साथ खेल रहा होगा एंड जो सबसे पहले एक सर्टेन लेवल ऑफ पॉइंट को अचीव कर लेगा, जैसे 100 पॉइंट पे पहुंच गया तो जो सबसे पहले पहुंचा वो विनर। उस टाइप के गेम का हम बात करेंगे। मतलब दोनों पार्टी को इक्वली चांस मिल रहा है एक साथ और जो सबसे पहले 100 पॉइंट अचीव कर लेगा वो विनर हो जाएगा। फुटबॉल भी नहीं बोल सकते, उसमें मतलब क्या है कि गोल है, उसमें भी ऐसा है नहीं कि 5 गोल हो गया तो मतलब गेम रोक दो और मतलब वो पार्टी जीत गया। बैडमिंटन में क्या रूल्स है मुझे ठीक से नहीं पता, कितना पॉइंट्स, 21 पॉइंट्स। तो अगर ठीक है बैडमिंटन में वो जैसा बोल रहा है अगर वैसा है कि 21 पॉइंट्स होते ही जीत जाएंगे तो बैडमिंटन का बात चल रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए गेम्स का मतलब क्या होगा कि देयर विल बी 2 प्लेयर और 3 प्लेयर, ठीक है। एवरीबडी विल बी प्लेइंग और जो भी प्लेयर सबसे पहले एक सर्टेन लेवल ऑफ पॉइंट को अचीव कर लेता है वही प्लेयर क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, विनर हो जाएगा। क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ तक, ओके। आगे चलते हैं। देखो ये कुछ लिटरेचर है जिसका मीनिंग हम लोग को याद रहना चाहिए। पहला पॉइंट क्या बोलता है देखो कि A बीट्स B बाई X मीटर। इसका क्या मतलब होगा, तो इसका मीनिंग क्या है एक थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं हम लोग। सपोज करो कि एक रेसिंग ट्रैक है, ठीक है, जो ओवरऑल लेट से कि 100 मीटर का था, 100 मीटर, ठीक है। 2 पर्सन्स A, B बोथ स्टार्टेड हियर और ऐसा हुआ कि A जो है ना वो पहुंच गया मान लो कि फिनिशिंग पॉइंट पे और B सपोज करो कि एक पॉइंट पे है जहां से उसको फर्दर और 10 मीटर अभी भागना है। A फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो A ने B को कितने से डिफीट किया, 10 मीटर से डिफीट किया, ये इसका मतलब, ठीक है ना। व्हेन वी से कि A बीट्स B बाई X मीटर तो उसका मीनिंग ये वाला होगा कि लाइक A बीट्स B बाई 10 मीटर। और हमको इंटरप्रिटेशन ये करना है कि A जब ऑलरेडी फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच चुका होगा और अगर A ने B को 10 मीटर से बीट किया है मतलब B अभी फिनिशिंग पॉइंट से कितना पीछे है, 10 मीटर पीछे। जिस मोमेंट A फिनिशिंग पॉइंट पे है B उस मोमेंट कहाँ पे है, 10 मीटर पीछे। दिस इज द मीनिंग ऑफ द लाइन A बीट्स B बाई X मीटर्स। क्लियर है मेरे ख्याल में, एक बार रीडिंग करके देखो। इट मीन्स व्हेन A रीच द फिनिश पॉइंट B इज बिहाइंड A बाई X मीटर्स। एग्जाम्पल, in a 100 meter race A has covered 100 meter
while B has covered 100 minus x मीटर। अगर मैं बोलूं कि A beats B by 20 मीटर, तो इसका मतलब A 100 मीटर कवर कर चुका होगा और B ने कितना कवर किया होगा 80 मीटर, और B कितना पीछे रहा होगा 20 मीटर। दोनों चीज़ें आपको क्लियर रहना चाहिए, एकदम क्लियर है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट, इसी की तरह से कभी कभार ऐसा भी बोला जा सकता है कि A gives B a start of x मीटर। इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से देखना, इस रेस में तो हमने इक्वल इक्वल किया था और A और B को दोनों को सेम स्टार्टिंग पॉइंट में सेम टाइम में भागने के लिए बोला था हम लोगों ने। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि A आपके यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, रेस मान लो कि 100 मीटर का ही है, और B को सपोज करो कि शुरू में ही ना A से मान लो कि एक सर्टेन हेड स्टार्ट दे रहे हो आप, कि B को आपने बोला कि तुम ना 20 मीटर आगे से स्टार्ट करो। नहीं होता, कभी बच्चा लोग को बोलते हैं कि अच्छा तुम आगे से ही दौड़ लो, हम पीछे से दौड़ते हैं, हम फिर भी तुमको हरा देगा। तो वैसे समझ लो कि मतलब A यहाँ खड़ा है और B को बोला कि चलो तुम थोड़ा आगे से स्टार्ट करो एंड फिर हम लोग रेस करते हैं, ठीक है। तो इस लैंग्वेज को बोला जाता है कि A gives B a start of 20 मीटर। इसका मतलब स्टार्टिंग में ही B जो है वो 20 मीटर आगे से स्टार्ट करेगा और A कहाँ पर रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ देखो, इस लाइन का मतलब पढ़ो, A gives B a start of x meter, it means A starts the race from the starting point, whereas the B starts the race x meters ahead of A. Example, in a race of 100 meter, A will cover 100 meter, while B will cover 100 minus x meter. अब इस चीज़ को समझो कि इसका क्या मतलब है। यहाँ देखो, B अगर 20 मीटर आगे से स्टार्ट कर रहा है तो B को एक्चुअली रेस के लिए मतलब जीतने के लिए कितना कवर करना है, B को तो 80 मीटर ही कवर करना है, आ रहा बात समझ, और A को जीतने के लिए कितना कवर करना है 100 मीटर, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग दिमाग में रखेंगे कि A gives B a start of 20 मीटर, मतलब B जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से ऑलरेडी 20 मीटर आगे से स्टार्ट करेगा, और A कहाँ से स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा। A को जीतने के लिए कितना कवर करना पड़ेगा, पूरा 100 मीटर, और B को कितना कवर करना पड़ेगा 100 माइनस जितना हेड स्टार्ट था उसके पास में, तो इस केस में 80 मीटर। क्लियर है मेरे ख्याल में। एक सिचुएशन बोल रहा हूँ, थोड़ा आंसर देने का ट्राई करना। मान लो कि रेस जो है वो 1000 मीटर का है और मैं बोलता हूँ कि A gives B a start of 200 मीटर, तो A को जीतने के लिए कितना कवर करना है, B कितना आगे से स्टार्ट करेगा, और B को जीतने के लिए कितना कवर करना होगा 800। ये सारा चीज़ आपके दिमाग में एकदम क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। अगला स्टेटमेंट देखो कि A gives B a start of t मिनट्स, तो जैसे ये है स्टार्ट ऑफ x मीटर्स और ये क्या है स्टार्ट ऑफ t मिनट्स, क्या डिफरेंस होगा दोनों के अंदर में, टाइम का डिफरेंस होगा। कि इसमें क्या था कि B जो है वो x मीटर आगे से स्टार्ट कर रहा था, इसमें क्या होगा कि B t मिनट्स पहले स्टार्ट करेगा और A जो है वो t मिनट्स बाद में स्टार्ट करेगा। सपोज करो कि इस t को मैं किसी नंबर से रिप्लेस कर देता हूँ कि A gives B a start of 5 मिनट्स। इसका क्या मतलब समझोगे कि रेस स्टार्ट हो गया, B दौड़ना स्टार्ट कर दिया, और B के दौड़ते दौड़ते जब 5 मिनट पार हो जाएगा उसके बाद A दौड़ना स्टार्ट करेगा। ये इस लाइन का मीनिंग है। क्लियर है मेरे ख्याल में। चले आगे। अगला देखो क्या है, चौथा पॉइंट कि A कैन गिव B अ स्टार्ट ऑफ x मीटर। ये लैंग्वेज से रिलेटेड कन्फ्यूजन बहुत रहता है बच्चों को, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि देखो ये किसके इक्विवेलेंट है वो मैंने लिख रखा है। आप हमेशा बस ये बात याद रखना, ठीक है ना, कि A कैन गिव B अ स्टार्ट ऑफ x मीटर का मीनिंग है कि A बीट्स B बाई x मीटर, ठीक है। यहाँ देखो कैन गिव और गिव्स ये दोनों अलग अलग चीज। इसका मतलब है कि B x मीटर आगे से स्टार्ट करेगा और A थोड़ा पीछे से स्टार्ट करेगा, और A कैन गिव B अ स्टार्ट ऑफ x मीटर का मतलब है कि ये एक लिटरेचर, एक तरीका है ये बोलने का कि A जो है वो B को कितने से बीट कर सकता है, x मीटर से बीट कर सकता है। A B को कितने से बीट कर सकता है, x मीटर से बीट कर सकता है। इसका मैं आपको एक इंटरप्रिटेशन बताता हूँ। मान लो कि एक 100 मीटर का रेस है और मैं बोलूँ कि A कैन बीट, या बीट नहीं सॉरी, A कैन क्या होगा, गिव B अ स्टार्ट ऑफ लेट्स से 20 मीटर। आप मेरे को बता दो कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए। A कैन बीट B बाई 20 मीटर्स। आया बात समझ। और इसका एक लैंग्वेज और दिमाग में रखना कि A कैन गिव B अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर का मतलब है कि A कैन बीट B बाई 20 मीटर्स, मतलब जितने देर में A 100 मीटर कवर करेगा B उतने देर में कितना कवर करेगा, 80 मीटर ही कवर करेगा। तो ये चीज़ क्लियर रखना, ठीक है। एंड डोंट मिक्स दिस वन विथ दिस वन। A गिव्स B अ स्टार्ट ऑफ x मीटर का मतलब है कि B पक्का पक्का आगे से शुरू कर रहा है और A पीछे से शुरू कर रहा है, और A कैन गिव B अ स्टार्ट ऑफ x मीटर का मतलब है कि A जो है ना वो B को x मीटर से हरा सकता है। ये मतलब थोड़ा सा अटपटा बात है लेकिन होता है कभी कभी, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, ठीक है। तो इस लाइन का मीनिंग ये है। क्लियर, कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा इसके अंदर में। बाकी सारा सिंपल सिंपल ही है। देखो A बीट्स B बाई x मीटर्स एंड t मिनट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि A बीट्स B बाई x मीटर एंड t मिनट्स। इसको थोड़ा अपन डायग्राम से समझते हैं।
एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेता हूँ और फिर हम उस स्टेटमेंट को भी पढ़ के समझने का ट्राई करेंगे। देखो यहाँ पे मान लो कि ये रेस है, ए कॉमा बी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और ये रेस जो है वो फिर से 100 मीटर का है सपोज करूँ, और मैं ऐसा बोलूँ कि ए बीट्स कैन नहीं, ए बीट्स बी बाई लेट्स से 20 मीटर एंड 5 मिनट्स। इसका आप क्या मतलब समझ से बताओ, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर दो, कॉमन सेंस का पहले सोचो। हाँ, ये फाइनल कंक्लूजन मेरा वही होना चाहिए, लेकिन एक बार थोड़ा सा इसको पार्ट पार्ट में समझते हैं। अगर मैं इस बात को समझूं कि ए बीट्स बी बाई 20 मीटर, तो इसका मतलब है कि ए जब फिनिशिंग पॉइंट पे रहेगा यानी कि 100 मीटर कवर कर चुका होगा, बी बेचारा कितना कवर किया होगा, बी जो है वो यहाँ से सिर्फ 80 मीटर ही कवर कर पाया होगा। ये बात समझ में आया? ए जब 100 तो बी कितना किया होगा 80, और वो सिचुएशन में कितना पीछे रहा होगा 20। आया बात समझ? क्लियर है मेरे ख्याल में? और ए को सपोज करो कि टाइम अगर लगा होगा, मान लो कि नहीं पता कितना टाइम लगा है, ए को अगर टाइम लगा होगा मान लो कि 15 मिनट, ठीक है ना, तो बी को कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा? नहीं, ए को 15 लग रहा है, ठीक है, और ए ने बी को 5 मिनट से बीट किया, तो बी को और अभी और कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट लगेगा टोटल। आया बात समझ? टोटल कितना लगेगा 20 मिनट। तो बी को मान लो कि यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा ज़्यादा गंदा हो रहा है, बी को वहाँ तक पहुँचने में कितना लगेगा 20 मिनट, ठीक है। अब 15 मिनट में जब ए फिनिशिंग पॉइंट पे पहुँच गया होगा, उस मोमेंट बी कहाँ रहा होगा, यहीं पे रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सोचना आप ध्यान से, हाँ, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने बोला कि ए बीट्स बी बाई 20 मीटर एंड 5 मिनट्स, तो ए बीट्स बी बाई 20 मीटर का इंटरप्रिटेशन ये है कि ए जितने देर में 100 मीटर कवर करेगा, बी उतने देर में कहाँ पहुँचा हुआ होगा, 80 मीटर पे पहुँचा हुआ होगा। और ये टाइम वाला का ना मैं एक अलग ही डायग्राम बना लेता हूँ, फिर कंबाइंड रिजल्ट सोचेंगे हम लोग। देखो आप यहाँ मान लो कि ये सिचुएशन है वापस से, ठीक है ना, ए और बी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और ये है फिनिशिंग पॉइंट और ये है 100 मीटर। मान लो कि मैं बोलूँ कि ए को यहाँ तक पहुँचने में अगर 15 मिनट लग रहा है, ठीक है ना, तो बी को यहाँ तक पहुँचने में उस सिचुएशन में कितना लगेगा, एज पर दिस लैंग्वेज 20 मिनट लगेगा। ये बात समझ में आ रहा है? 20 मिनट्स पूरा कवर करने में। और वो जो 80 मीटर वाला पॉइंट है, 80 मीटर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे वो कौन से टाइम के बाद में पहुंचा होगा? लॉजिकली सोचो, ए जब फिनिशिंग पे पहुंच चुका होगा तब बी 20 मीटर पीछे होगा, 80 मीटर पे होगा, यानी कि 80 मीटर कवर करने में उसको कितना लगा होगा? मेरे ख्याल में 15 मिनट। सोच के देखो, इस लैंग्वेज को पढ़ो फिर से। ए बीट्स बी बाई 20 मीटर, मतलब ए जब फिनिशिंग पॉइंट पे है, बी 20 मीटर पीछे, और ए बीट्स बी बाई 5 मिनट, मतलब ए को जितना टाइम लगेगा बी को 5 मिनट और लगेगा, ठीक है। तो ए जब फिनिशिंग पॉइंट पे होगा डिस्टेंस के हिसाब से, तो बी कितना पीछे होगा? 20 मीटर पीछे होगा। और टाइम के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो ए को यदि 15 मिनट लगेगा तो बी को पूरा कवर करने में कितना लगेगा? 20 मिनट। 15 मिनट के बाद में बी कहाँ पे होगा? बी वहीं पे होगा ना जितने डिस्टेंस से वो डिफीट हुआ है। आया बात समझ? तो 15 मिनट के बाद में वो कहाँ पे रहेगा? 80 मीटर पे रहेगा। अब यहाँ से जो नीरज ने एकदम शुरू में बोल दिया था वो बात ही हमको कंक्लूड करना है कि ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर, और इसको कवर करने में बी को कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। आया बात समझ? और इस इंफॉर्मेशन से हम डायरेक्टली ना बी का स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था? डिस्टेंस बाय टाइम। देखो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। वी आर प्रीटी श्योर कि बी विल कवर डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स इन 5 मिनट्स। तो बी का स्पीड कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर मिनट। देखो आया समझ के नहीं आया समझो? थोड़ा पूरा। ये चीज़ हमेशा आपको कंटेस्ट रहना चाहिए, ठीक है ना, कि अगर एक साथ आपको दोनों बात बोला हुआ है कि ए इज बीटिंग बी बाय सर्टेन मीटर एंड सर्टेन टाइम, तो दैट मीटर डिवाइडेड बाय दैट टाइम विल बी डायरेक्टली गिविंग अस द स्पीड ऑफ बी। ठीक है, पढ़ो स्टेटमेंट को, पढ़ो एक बार। It means A and B start from the same starting point at the same instant, but while A reaches the finishing point, B is X meter behind the finishing point। पहला बात। और दूसरा बात कि B takes T more minutes as compared to A to complete the race। ठीक है, तो उस T more minutes में वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? X, इसीलिए उसका स्पीड कितना हो जाएगा? X डिवाइडेड बाई T। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, और बाकी अगर मानो कि ये एक्सप्लेनेशन नहीं भी समझ में आया तो भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आप ये ऐसे याद रखना कि एक साथ अगर आपको
टाइम और डिस्टेंस दोनों का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो बी का आप इमीडिएटली स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे? बचा हुआ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बचा हुआ लगने वाला टाइम। क्लियर है मेरे ख्याल में? इसमें से ए का भी कुछ निकलेगा या ए का कुछ नहीं निकलेगा? ए का कुछ नहीं निकलेगा, किसका निकलेगा? सिर्फ बी का। चले आगे। ए का भी जरूरत ही नहीं है हम लोग को, ए का तो ठीक है, मतलब यहाँ तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दिया हुआ था, बट मेन क्वेश्चन में क्या है कि ए के बारे में कुछ बताया हुआ नहीं रहेगा, आपको बस इतना ही बोला हुआ रहेगा कि ए इज बीटिंग बी बाई इतना डिस्टेंस एंड इतना टाइम। तो फिर उतने से इन्फॉर्मेशन से तो ए का कुछ नहीं बोल पाएंगे, किसका बोल पाएंगे? सिर्फ बी का। चलो आगे। ओके, अगला पॉइंट देखो 6 नंबर। अ गेम ऑफ 100 मीन्स अ पार्टिसिपेंट हु स्कोर्स 100 पॉइंट फर्स्ट विल विन द गेम। ठीक है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोला हुआ है कि गेम जो है वो 100 पॉइंट का है, तो जो पार्टिसिपेंट पहले 100 पॉइंट बना लेगा वो क्या हो जाएगा? विनर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो लाइन था ना, देखो कि ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर, इसका मीनिंग क्या था कि ए बीट्स बी बाई एक्स मीटर। ठीक है, वैसे ही इसमें भी एक लैंग्वेज है, देखो कि सपोज ए एंड बी आर 2 पार्टिसिपेंट्स इन अ गेम, ए स्कोर्स 100 पॉइंट्स while B scores only 70 points, then we say that कि A beat by B by 30 points or A can give B 30 points. A can give B a start of X meter. मीनिंग क्या था? देखो, A can give B a start of X meter मतलब A beats B by X meter। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी लैंग्वेज यूज होता है कि A can give B 30 points मीनिंग A beats B by 30 points। ठीक है, ये इसका इंटरप्रिटेशन। चलेगा यहाँ तक? बढ़ूँ आगे। किसी पॉइंट को रिपीट करना है कि सारा क्लियर है? एकदम क्लियर है? पक्का? ठीक है। देखो क्वेश्चंस को देखो। सबसे पहला क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो पहले, बोलो कैसे कर सकते हैं इसको। 2 अप्रोच है मेरे पास में, एक बहुत लंबा वाला है, उसको मैं इग्नोर नहीं करूंगा डिस्कस करना, एक बहुत शॉर्ट अप्रोच है, वो शॉर्ट अप्रोच के डिस्कस करते हैं। देखो हम लोग कुछ बोला हुआ है, पहला लाइन क्या बोला, पढ़ो एक बार, कि ए कैन रन 22.5 मीटर वाइल बी कैन रन 25 मीटर इन द सेम टाइम। और ऐसे भी जिताना किसको है? हमको बी को। तो बी के लैंग्वेज से हम स्टार्ट करते हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बी रन्स 25 मीटर, ठीक है ना, वाइल ए रन्स कितना? ए रन्स इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 22.5। ये समझ में आ रहा है? आपको जिताना बी को है, तो बी जीत कब जाएगा? जब 1000 मीटर भाग लेगा वो। अब यहाँ से आपको यूज़ करना है यूनिटरी मेथड, कि बी जब 1 मीटर भागेगा तब ए कितना भागेगा? मेरे ख्याल में 22.5 डिवाइडेड बाई 25। देखो मान लो कि 6 पेन का दाम है 18 रुपये, तो 1 पेन का दाम कितना होगा? 18 डिवाइडेड बाई 6 कट के कितना आएगा? 3। आया बात समझ? तो 25 मीटर जब बी भागेगा तब ए कितना भागेगा? 22.5। जब बी भागेगा 1 मीटर तब ए कितना भागेगा? 22.5 डिवाइडेड बाई 25। और इसी तरीके से बी को भगाना कितना है? 1000 मीटर, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या हो जाएगा बताओ? बी रन्स 1000 मीटर तब वाइल ए रन्स कितना आ जाएगा यहाँ पे? 22.5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू में मेरे ख्याल में 1000, और सॉल्व करने पे यहाँ से आंसर कितना आएगा आपके? 900 मीटर। ठीक है, सॉरी, सॉल्व करके कितना आएगा यहाँ से आपके आंसर? 900 मीटर। और इस 900 मीटर का इंटरप्रिटेशन हमारे लिए क्या होगा कि जितनी देर में बी भागेगा 1000 मीटर, सॉरी नहीं ठीक ही बोल रहा हूँ, बी भागेगा कितना? 1000 मीटर, तो ए कितना भाग पाएगा? 900 मीटर। तो ये फिनिशिंग पॉइंट से कितना पीछे? 100 मीटर, इसीलिए कितने से ये हार गया? 100 मीटर से। ठीक है, लिख लो इसको, और अगर हो गया तो लास्ट में एक लाइन लिखो, हेंस बी बीट्स ए बाई 100 मीटर्स। हेंस बी बीट्स ए बाई 100 मीटर्स। ठीक है, बोलो। देखो अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको, आओ देखते हैं। इन 600 मीटर रेस, मतलब टोटल कितना भागना है? 600 मीटर। ए बीट्स बी बाई 37.5 मीटर एज वेल एज बाई 10 सेकेंड्स। तो इसका हमने पॉइंट देख रखा है, देखो डायरेक्टली, कि अगर हमको ऐसे टाइम और मीटर दोनों बताया हुआ होगा तो मीटर डिवाइडेड बाई टाइम जो है वो हमको क्या दे देगा? बी का स्पीड दे देगा। तो यहाँ पर हम इमीडिएटली शायद निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ बी। देखो स्पीड ऑफ बी कितना हो जाएगा बताओ? 37.5 अपॉन 10, एंड सॉल्व करने पे कितना? 3.75। अब बी को जीतने के लिए कवर कितना करना था? 600। स्पीड आपको पता चल ही गया बी का, तो टाइम कितना हो जाएगा बताओ? टाइम ऑफ बी इज इक्वल्स टू, बोलो, 600 अपॉन
3.75 और सॉल्व अगर करोगे तो कितना आंसर आएगा 160 सेकेंड्स, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी में क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछा रहता है कि ए का कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए क्या जवाब देते आप? ए जो है वो बी को 10 सेकंड से बीट कर रहा है, तो बी के कंपैरिजन में उसको 10 सेकंड ज़्यादा लगना चाहिए कि कम लगना चाहिए? कम लगना चाहिए। तो बी को यदि 160 लग रहा है तो ए को कितना लगेगा? 150। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो। अब देखते हैं टोटल रेस कितने मीटर का है? 500 मीटर का। ए का टाइम आपको कितना दिया? 20 सेकंड। और बी का टाइम कितना दिया आपको? 25 सेकंड। अब मैं इसका दो एक्सप्लेनेशन दूंगा, दोनों एक ही टाइप का एक्सप्लेनेशन है, बस क्या है कि आप किधर से करना चाहते हो उसके ऊपर में डिपेंड करता है, और जो आपको समझ में आए आप एग्जाम में उसी को फॉलो करने का ट्राई करो। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं स्पीड ऑफ ए भी निकाल सकता हूँ और स्पीड ऑफ बी भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास में दोनों का टाइम पता है और दोनों का हमको डिस्टेंस भी पता है। तो ए का स्पीड टेक्निकली कितना हो जाएगा बताओ? मेरे ख्याल में 500 अपॉन कितना 20, सॉल्व करने पे कितना आएगा? 25 मीटर पर सेकेंड शायद। ठीक है ना, सो 25 मीटर पर सेकेंड। और बी का स्पीड कितना हो जाएगा? 500 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो काटने में मेरे ख्याल में 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आप आंसर ढूंढने के लिए दो काम कर सकते हो। एक काम ये कर सकते हो कि ये 500 मीटर कवर करने में ए को कितना टाइम लगेगा पहले वो कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ए को जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में बी कहाँ पहुँचेगा ये आप निकाल सकते हो। मैं करके दिखाता हूँ। ए को कितना टाइम लगेगा ये निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ देखो एक बार, स्पीड ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाई टाइम रिक्वायर्ड बाई ए। यहाँ से टाइम रिक्वायर्ड बाई ए कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाई ए डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ए। डिस्टेंस तो दोनों को 500 ही कवर करना है, तो यहाँ ले लो 500 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बताओ? स्पीड ऑफ ए कितना था? 25। काटोगे तो कितना आएगा बताओ? 20। तो ए जो है वो कितनी देर के लिए भागेगा बताओ? 20 सेकेंड के लिए। अच्छा वो दिया वही था, ओके। नहीं थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया इसको। नहीं डिफरेंस वाला एक है, लेकिन डिफरेंस वाला ना फिर से कई बार समझ में नहीं आता। ये ठीक है, मतलब फालतू में मेहनत कर रहा था, दिया वही था, सही बात है। 20 सेकेंड दिया हुआ आपको। अब आप ये सोचो कि जो भी फिनिशिंग पॉइंट होगा आपका, यहाँ से ए और बी दोनों स्टार्ट कर रहा है, ए यहाँ पर कितने देर में पहुँच चुका होगा? 20 सेकेंड में। आपको ये निकालना है मेनली कि बी उतनी देर में कहाँ पहुँचेगा। ठीक है, तो मैं एक कैलकुलेशन थोड़ा फालतू का कर रहा था, टाइम था ही मेरे पास में, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो स्पीड ऑफ बी कितना है हमारे पास में? 20 मीटर। तो आप समझो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 20 मीटर कितना हो जाएगा? मतलब 20 सेकेंड्स कितना हो जाएगा? 20 इंटू 20, जो कि कितना आ जाएगा आपके पास में? 400। इससे क्या समझ सकते हो बताओ कि जब ए ऑलरेडी फिनिशिंग पॉइंट पे होगा तो बी कितना आगे गया होगा? 400 मीटर। कितना शॉर्ट होगा वो? 100 मीटर। एक तो इससे आंसर दे सकते हो, और दूसरा आप ये भी सोच सकते हो, देखो मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करके थोड़ा सिंपल एक ये रखा जा सकता है कि दोनों के बीच में टाइम गैप कितने का है? 5 सेकेंड का। तो बी कितने देर के लिए एक्स्ट्रा भागा होगा? 5 सेकेंड के लिए। एक्स्ट्रा बी कितने देर के लिए भागा होगा? 5 सेकेंड के लिए। कौन से स्पीड के साथ? सेम स्पीड, क्योंकि स्पीड तो उतना ही रहेगा। तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि बी कितने से हारा होगा? 5 इंटू 20 मीटर। ये आप समझ लो कि मेथड 2 हो गया इसका। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। आपके पास में पूरा डिस्टेंस है, ए का टाइम है, बी का टाइम है। आप आराम से ए का स्पीड बी का स्पीड निकाल लीजिए। फिर ए 20 सेकंड में पूरा कवर कर लेगा। आप ये देखो कि बी के स्पीड से 20 सेकंड में बी कहाँ पहुँचा होगा, क्योंकि 20 सेकंड में ए तो फाइनल पॉइंट पे पहुँच गया होगा। अब बी 20 सेकंड में जहाँ पहुँचा होगा वहाँ से देखो कि फाइनल पॉइंट कितना दूर है? 100 मीटर दूर है। तो बी कितने से हार गया होगा? 100 मीटर से हार गया होगा। एक ये आइडिया हो सकता है सोचने का। दूसरा आइडिया ये हो सकता है कि बी 25 सेकंड में पूरा डिस्टेंस कवर करेगा ना, तो बी कितने टाइम के लिए एक्स्ट्रा भाग रहा है ए के कंपैरिजन? ए तो 20 सेकंड के लिए भाग रहा है, बी एक्स्ट्रा कितना भाग रहा है? 5 सेकंड। ठीक है, और स्पीड तो पूरे रेस के दौरान बी का सेम ही रहेगा, तो 5 सेकंड इंटू द स्पीड ऑफ बी। ठीक है, तो उसके हिसाब से ऐसे कि 5 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 100 मीटर। सो आइदर यू गो बाय दिस आइडिया और यू कैन गो बाय दिस आइडिया। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ एक बार सब लोग थोड़ा लिखना पॉज करके देखो अच्छे से। पहले मैं आपको वापस से ये वाला दिखा देता हूँ, इसको देखो हमने कैसे किया था। हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन था कि
कि सेम टाइम के अंदर में जब ये 25 मीटर दौड़ेगा तो ये कितना दौड़ेगा 22.5, जीतने के लिए इसको कितना दौड़ना होगा 1000, तो ये 25 तो वो 22.5, ये एक तो वो 22.5 डिवाइडेड बाई 25 और ये 1000 तो वो 22.5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 1000। ठीक है, अब आप देखो कि इसका पहले ना आप थोड़ा माहौल क्रिएट कर लो अच्छे से, थोड़ा सा डायग्राम वायग्राम देख लेते हैं और फिर अपन बात करेंगे क्वेश्चन पे। देखो यहाँ ये रेसिंग ट्रैक है हमारा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना लंबा है, बोलो आप लोग रिस्पॉन्ड करो, कितना है ये 500। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, पूरा जो ट्रैक है वो 500 मीटर का है। ये स्टार्ट कर रहा है एक ऐसे पॉइंट से जो ऑलरेडी 180 मीटर आगे, ठीक है ना, और बी यहाँ बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट कर रहा है। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि यदि ये है मेरा फिनिशिंग पॉइंट एफ, तो रेस जीतने के लिए ए को कितना भागना है 320 और बी को कितना भागना है 500। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे बोर्ड पे, और इनकी स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ मेरे को 4:5। अब स्पीड के रेशियो को ना मैं ऐसा मान सकता हूँ, ठीक है ना, कि अच्छा जिताना किसको है लास्ट में ये बताओ, ए को। ठीक है, तो मैं ऐसा लिखूंगा, देखो कि ए जितने देर में 4 मीटर भागेगा, बी उतने देर में कितना भाग लेगा 5 मीटर। ऐसा बोल सकता हूँ मैं, स्पीड का रेशियो अगर 4:5 दिया है तो। ठीक है, चलेगा ये चीज़ पक्का। जिताना मेरे को लास्ट में ए को ही है, ये ए का है और ये बी का है, ठीक है ना। ए को जीतने के लिए कितना जाना है 320 जाना है। अब इसको धीरे धीरे 320 में कन्वर्ट करो, तो ए जब 4 मीटर तो वो 5 मीटर, ए जब 1 मीटर तो वो कितना 5/4, और ए जितने देर में 320 मीटर कवर कर लेगा वो कितना कर पाएगा 5/4 इंटू 320। काटोगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 80, एंड 5 इंटू 80 का आंसर कितना हो गया 400। अब इस चीज़ का मीनिंग थोड़ा समझने का ट्राई करो। जितने देर में ए अपने इस पोजीशन से 320 मीटर कवर करेगा, बी उतने देर में स्टार्टिंग से 400 मीटर ही आगे जा पाएगा। आया बात समझ। तो बी कितने से हार जाएगा 100 मीटर से हार जाएगा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ, कर लो कॉपी कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको, पढ़ते हैं एक बार। ए रन्स 3 टाइम्स एज फास्ट एज बी, तो क्या बोल सकता हूँ बताओ कि स्पीड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ बी, और ऐसा कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी इज इक्वल्स टू कितना 3/1। पिछले क्वेश्चन में जब स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का रेशियो दिया हुआ था 4:5, तो इसका इंटरप्रिटेशन हमने क्या किया था कि ए जितने देर में 4 मीटर कवर करेगा, बी उतने देर में कितना कवर करेगा 5 मीटर। इससे इंटरप्रिटेशन क्या कर सकते हो कि ए जितने देर में 3 मीटर कवर करेगा, बी उतनी देर में कितना कवर करेगा 1 मीटर। मतलब बस एक बार बना के छोड़ दिया, बाकी यूज़ क्या होगा वो देख लेंगे। ये आया समझ कि नहीं आया समझ, आया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर, मतलब बी जो है वो ए के कंपैरिजन में 50 मीटर आगे से स्टार्ट करेगा। फाइंड हाउ फार मस्ट द फिनिशिंग पॉइंट ऑन द रेस कोर्स बी सो दैट ए एंड बी रीच द गोल एट द सेम टाइम। अब आप देखो थोड़ा सा फोटो वोटो बना लेते हैं, सोचना ईजी हो जाएगा। मान लो कि ये है आपका रेसिंग ट्रैक, आगे से कौन स्टार्ट कर रहा है बी, मेरे ख्याल में ए यहाँ पे रहेगा और बी सपोज करो कि यहाँ पे। बी कितना आगे बताओ 50 मीटर। और मेरे को पूछा है कि यहाँ से एक सर्टेन डिस्टेंस पर मैं फिनिशिंग पॉइंट को रखूँगा, मुझे नहीं पता कितना डिस्टेंस है, तो लेट्स से एक्स डिस्टेंस है, ये फिनिशिंग पॉइंट है मेरा एफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि ए को और बी को एक साथ पहुँचना है ए को और बी को एक साथ पहुँचना है, ठीक है मेरे ख्याल में। चलो आगे चलो, तो एक साथ यदि पहुँचना है तो इनका क्या सेम रहना चाहिए, टाइम सेम रहना चाहिए। क्या सेम रहना चाहिए बताओ, टाइम सेम रहना चाहिए, चलेगा ना। ओके, ए को डिस्टेंस कितना कवर करना है देखना ध्यान से, टाइम रिक्वायर्ड बाई ए। तो ए को डिस्टेंस कवर करना है मेरे ख्याल में 50 + x, ओके। और टाइम का फॉर्मूला भी कभी याद दिला देता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता था डिस्टेंस बाय टाइम, सो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना आपका 50 + x, और स्पीड आपके लिए कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड ही सेफली एज्यूम कर सकते हैं, चलेगा ना, क्योंकि स्पीड का ही तो ये रेशियो दिया हुआ था हमको। तो मैं इसको कितना मान के चल सकता हूँ 3 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर हम क्या बिठा सकते हैं 3। आया ये चीज़ समझ। फिर उसके बाद ना बी के लिए सोचो आप कि बी के लिए कितना टाइम लगेगा, बी को डिस्टेंस कितना कवर करना है
बी ऑलरेडी 50 मीटर पे खड़ा है, फिनिशिंग पॉइंट पे जाना है, तो कितना कवर करना है उसको, एक्स ही कवर करना है। तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स, और बी का जो स्पीड है वो क्या मान सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों आदमी फिनिशिंग पॉइंट पे सेम टाइम पे पहुंचेगा, ठीक है ना, तो ए का कंज्यूम्ड टाइम और बी का कंज्यूम्ड टाइम क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि देखो टाइम रिक्वायर्ड बाई ए शुड बी इक्वल्स टू टाइम रिक्वायर्ड बाई बी। दिस एम्प्लाइज टाइम रिक्वायर्ड बाई ए का आंसर यहाँ से 50 + x/3 और टाइम रिक्वायर्ड बाई बी का आंसर यहाँ से मेरे ख्याल में x/1। दिस एम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 50 + x इज इक्वल्स टू 5x, यहाँ से सॉल्व करने पे x इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 25 और a के कंपैरिजन में अगर आप सोचोगे तो फिनिशिंग पॉइंट कितना दूर हो गया 75, तो गोल पोस्ट को ओवरऑल कितना दूर रखना पड़ेगा हम लोग को 75 मीटर। ये इसको करने का एक तरीका हो सकता है, ठीक है, लिख लो इसको। और लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन भी लिख देना कि हेंस द गोल पोस्ट मस्ट बी प्लेस्ड 75 मीटर्स, ये पता नहीं क्या बोला, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द रेस कोर्स शुड बी 75 मीटर, मतलब ये 75 मीटर वाला बात मेंशन कर देना आंसर। करो कॉपी करो फटाफट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो देखो एक बार, इन 100 मीटर रेस, मतलब पूरा रेस 100 मीटर का है, ए कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी एंड बी, अच्छा नहीं बी नहीं, एंड अ स्टार्ट ऑफ 28 मीटर टू सी। पहले ना मैं इस लाइन का मीनिंग एक बार फिर से रिकॉल करना चाहूँगा आप लोगों के साथ में। इस लाइन का मतलब क्या था, ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ x मीटर, मतलब ए बीट्स बी बाय x मीटर। तो यदि ऐसा कुछ बोला हुआ है कि कहाँ गया, इन 100 मीटर रेस ए कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या लिखेंगे हम लोग कि ए कैन बीट बी बाय व्हाट 10 मीटर। ये ना आपके सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ऐसे नोट की तरह सोचो इसको, ठीक है ना। अब सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। अब इस लाइन का मतलब क्या सोचोगे आप बताओ, टोटल रेस अगर आपका 100 मीटर का था तो इसका मीनिंग क्या होगा आपके लिए कि व्हेन ए कवर्स, या थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, ऐसे लिख दो कि यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तो ए जब 100 मीटर कवर कर रहा होगा तो बी कितना कवर कर रहा होगा 90 मीटर, ठीक है। लाइन को यदि मैं कंटिन्यू करूं तो ये बोल रहा है कि ए कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी एंड अ स्टार्ट ऑफ 28 मीटर टू सी। तो इसका क्या मीनिंग होगा कि ए और सी का रिलेशनशिप ऐसा है कि ए जब 100 मीटर कवर करेगा तो बी कितना, सॉरी सी कितना कवर करेगा 28 मीटर, शॉर्ट कितना आ जाएगा 72 मीटर। और कमेंट आपको किस पे करना है कि हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी, इसका मतलब बाय व्हाट डिस्टेंस बी विल बीट सी, ये तो चाहिए हमको, आया बात समझ। और बाय व्हाट डिस्टेंस बी विल बीट सी का मतलब ये है कि बी जितने देर में 100 कवर करेगा सी उतनी देर में कितना कवर करेगा या तो कितना पीछे रहेगा, ये पता लगाना है हमको, आया बात समझ। अब देखो कि ए जब 100 करेगा तो बी 90 करेगा और ए जब 100 करेगा तो सी 72 करेगा। इसका मतलब है कि ए जितने देर में 100 कर लेगा उतनी देर में बी 90 किया होगा और सी उतनी ही देर में कितना किया होगा 72 किया होगा। तो बी सी का कंपेरिजन यदि हम लोग को करना है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितने देर में बी 90 किया होगा सी कितना किया होगा, ठीक है। लेकिन इस लाइन का जवाब देने के लिए बी को कितना कवर करवाना पड़ेगा 100, तो यूनिटरी मेथड वापस से, तो इसका एक तो उसका कितना आ जाएगा बताओ 72/90 और इसका जब 100 लोगे तो उसका कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, बोलो 72/90 इंटू वट 100, आया बात समझ। तो 1010 गया, यहाँ से कितना आ जाएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा बताओ 80। इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ बी जितने देर में 100 मीटर कवर करेगा सी उतने देर में कितना कवर कर पाएगा। वैसे कुछ गलत कर दिया क्या, अच्छा हाँ ठीक है, फिर 20 मीटर का जो है वो ठीक, कर लो कॉपी कर लो। Hence, B can give a start of 20 meter to C. Hence, B can give a start of 20 meter to C. अगला क्वेश्चन देखो, चल देखो एक बार, in a 10 kilometer race, A, B and C are running at a uniform speed to get a gold, silver and bronze medals respectively. पहला लाइन है कि A beats B by 1 किलोमीटर, इसका मतलब क्या समझो
कि ए और बी में ए जब 10 किया होगा तो वो कितना किया होगा 9। और दूसरा लाइन है कि बी बीट्स सी बाय अगेन मेरे ख्याल में 1 किलोमीटर। इसका क्या समझूं कि बी जब 10 किया होगा तो सी कितना किया होगा 9। ठीक है, कमेंट किस पे करना है आपको, ए और सी पे करना है। अब प्रॉब्लम क्या है देखो कि ए और सी को कंपेयर करने के लिए दोनों पोजीशन पे बी सेम होना पड़ेगा। तो ये आप बोल सकते हो कि ठीक है जितने देर में बी इतना किया होगा ये उतना किया होगा। इसमें लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बी का 9 किलोमीटर में ये 10 करेगा और बी का 10 किलोमीटर में वो 9 करेगा। सिंस दोनों जगह पे बी का वैल्यू सेम नहीं है आप कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो या तो आपको यहाँ छेड़ना होगा और या फिर आपको यहाँ छेड़ना होगा। यहाँ यदि छेड़ोगे तो बी को आपको ले जाना पड़ेगा 10 पे। ठीक है, और यदि यहाँ छेड़ोगे तो बी को कहाँ ले जाना पड़ेगा 9 पे, ताकि बी दोनों जगह पे क्या हो जाए सेम। जब बी आपका दोनों पोजीशन पे सेम हो जाएगा उस टाइम का ए का और सी का वैल्यू आप क्या कर सकते हो कंपेयर। तो मैं बोलूँगा बेटर है कि उसी को छेड़ो। ए को ऑलरेडी 10 पे रखो यहाँ पे, वहाँ पे बी को छेड़ देते हैं। बी यहाँ पे मान लो कि 10 से सी कितना देगा 9, तो बी के 1 से सी कितना देगा 9/10 और बी के 9 से सी कितना देगा 9/10 इंटू 9 ऑल टुगेदर 81/10 और इक्वल्स टू कितना 8.2। आया समझ। अब क्या कि दोनों जगह पे बी मैच हो गया कि बी जब 9 किलोमीटर तो ए 10 किलोमीटर और बी जब 9 किलोमीटर तो सी कितना 8.1 किलोमीटर। तो हम डायरेक्टली ए और सी को कंपेयर करके क्या बोल सकते हैं कि ए जब 10 किलोमीटर तो सी कितना 8.1 किलोमीटर। सी कितना शॉर्ट है 1.9, तो कितने से हार गया 1.9 से। ठीक है ना, आया समझ कि नहीं आया समझ। आगे कर लो, कॉपी कर लो फटाफट। एक लाइन लास्ट में लिखी देना कि हेंस ए बीट्स सी बाय 1.9 किलोमीटर। हेंस ए बीट्स सी बाय 1.9 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ पे इस सिचुएशन को भी एक बार मैं बना लेता हूँ तो थोड़ा सोचना इजी हो जाएगा। ये मान लो कि रेस कोर्स है हमारा और टोटल डिस्टेंस कितना है 900। ए स्टार्ट कहाँ से करेगा बिगिनिंग से और बी स्टार्ट करेगा 150 मीटर आगे से। ध्यान से सुनते जाना, हाँ 150 मीटर आगे से। तो बी को जो टोटल कवर करना है वो ऑलरेडी कम है थोड़ा सा, कितना हो जाएगा वो 750। ठीक है, अब सिंस हमारे पास में टोटल डिस्टेंस है ए के कॉन्टेक्स्ट में और ए का स्पीड भी अवेलेबल है तो सबसे पहले हम निकाल सकते हैं टाइम रिक्वायर्ड बाय ए। वो हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस है 900 और स्पीड है मेरे ख्याल में 4.5। तो सॉल्व करने पे ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 9000 डिवाइडेड बाय 45 और काटने पे कितना आता है 200 और 200 का यूनिट क्या हो जाएगा 200 सेकेंड्स। ठीक है, और ए ने बी को डिफीट कितने से किया है 50 सेकेंड से। ठीक है, तो बी को ए के कॉन्टेक्स्ट में, ये ए के कंपैरिजन में रेस कंप्लीट करने के लिए अपने पोजीशन से कितना टाइम लगेगा, इसके कंपैरिजन में 50 सेकेंड ज़्यादा, इसीलिए टाइम रिक्वायर्ड बाय बी क्या हो जाएगा 250 सेकेंड्स। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल में। अब लेकिन बी को पूरा 900 मीटर थोड़ी ना कवर करना था, बी को कितना कवर करना था 750। तो उसके हिसाब से बी का जो स्पीड है वो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय बी 750 और अपॉन में टाइम रिक्वायर्ड बाय बी 250। सॉल्व करने पे 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ हम लोग को। गेम कितने पॉइंट का है 100 पॉइंट का है और ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी का मतलब क्या है कि ए कैन डिफीट बी बाय 20 पॉइंट्स। मीनिंग कि ए यहाँ रखो सी यहाँ रखो, ए जितने देर में 100 स्कोर करेगा सी कितना स्कोर करेगा सी 80 स्कोर करेगा। नेक्स्ट सॉरी क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बी, इसी लाइन को कंटिन्यू करो कि ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी एंड 28 पॉइंट्स टू सी। तो मतलब ए जितने देर में 100 स्कोर करेगा सी कितना स्कोर करेगा 72। और हमको कमेंट किसके किसके बीच में करना है बी और सी के बीच में करना है। सिंस ऑलरेडी ए सेम लेवल पे है तो आप बी और सी को इमीडिएटली क्या कर सकते हो कंपेयर। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखो कि बी जितना में 80 करेगा सी उतना में कितना करेगा 72। और आपको बी को जितवाना है तो बी को आप कहाँ ले जाओगे 100 पे ले जाओगे। 100 पे ले जाने के लिए क्या करोगे कि 1 तो ये कितना हो जाएगा 72/80 और जब ये 100 तो वो कितना हो जाएगा 72/80 इंटू वट 100। ठीक है, तो यहाँ से मेरे ख्याल में 0 और ये वाला मेरे ख्याल में 9, तो इसके 100 पे वो चला जाएगा 90 पे।
तो अगर वो 100 पे 90 चला गया है तो शॉर्ट कितने से, 10 से शॉर्ट है तो 10 से हार गया होगा। तो लास्ट में कंक्लूजन आप दे सकते हो कि देयरफॉर बी बीट्स सी बाई 10 पॉइंट्स, बी बीट्स सी बाई 10 पॉइंट्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो स्टार्ट करते हैं। इन अ गेम ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी। मैं क्या सोचूं कि ए कैन डिफीट बी बाई 20 पॉइंट्स। ए कैन गिव 32 पॉइंट्स टू सी। क्या सोचूं कि ए कैन डिफीट सी बाई 32 पॉइंट्स। फिर लास्ट में बोला हुआ कि बी कैन गिव 15 पॉइंट्स टू सी। इसका क्या सोचूं कि बी कैन डिफीट सी बाई 15 पॉइंट्स। एंड हमको पूछा कि हाउ मेनी पॉइंट्स मेक द गेम। ध्यान से सोचना कि अगर मैं सोचूं कि x पॉइंट्स मेक द गेम, तो इस पहले लाइन का इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है कि जब a x स्कोर करेगा तो b कितने पे होगा, x माइनस 20 पे होगा। वेरी गुड। इस लाइन का मतलब जब a x स्कोर करेगा तो c कितने पे होगा, x माइनस 32। और थर्ड लाइन का मतलब कि b कैन गिव 15 पॉइंट्स टू c। इसका मतलब क्या होगा कि b जब x स्कोर करेगा तो c कितना स्कोर करेगा, x माइनस 15। अब आप एक चीज़ को देखना, इन दोनों में से अगर मैं बी और सी का कंपैरिजन करना चाहूँ, मुझे तो एक इक्वेशन चाहिए ना एक सॉल्व करने के लिए, तो वो इक्वेशन कहीं से हमको क्रिएट करना पड़ेगा। अब अगर मैं इन दोनों में से बी और सी का कंपैरिजन करना चाहूँ तो आर दे ओके, आर दे रेडी टू बी कंपेयर्ड, कि कुछ सेट करना होगा, क्योंकि ए आपका सेम लेवल पे है तो आप यहाँ से भी बी और सी को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। और यहाँ ध्यान से देखना है एक बार कि बी सी का अगर इन दोनों से कंपेरिजन करोगे तो बी कितना स्कोर करेगा और उस मोमेंट सी कितना स्कोर करेगा, x माइनस 32। अब अगर मैं इस आइडिया से आगे बढ़ूं और सोचूं कि b जब 1 पॉइंट स्कोर करेगा तो c कितना स्कोर करेगा, x माइनस 32 डिवाइडेड बाई x माइनस 20। तो एक ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से कबाड़ के निकाल सकते हैं। सेम इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ से भी निकालने का ट्राई करता हूँ। मुझे पता है कि b जब x स्कोर करेगा तो c कितना स्कोर करेगा, x माइनस 15 गिवन इन द क्वेश्चन। अब यहाँ से यदि मैं सोचूं कि b जब 1 स्कोर करेगा तो c कितना स्कोर करेगा, टेक्निकली इट शुड बी x माइनस 15 अपॉन में कितना x। आया बात समझ। अब लेकिन बात यह है कि b के 1 स्कोर करने पे c का जो स्कोर है वो तो सेम ही रहना चाहिए ना, चाहे वो यहाँ से निकले चाहे वो वहाँ से निकले। तो हम दोनों को कंपेयर करके क्या बोल सकते हैं, देखो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। तो x माइनस 32 डिवाइडेड बाई x माइनस 20 शुड बी सेम एज x माइनस 15 अपॉन में x। देखो ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि नहीं है। अब बुक में क्या होगा कि ये पूरा पार्ट गायब रहेगा, बुक में डायरेक्टली आपको ये वाला चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, रिपीट करूँ कि हो जाएगा, श्योर ना, ओके। अब सॉल्व कर लो यहाँ से, तो क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 32x दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 20। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मेरे ख्याल में माइनस 35x और प्लस 300। ठीक है, और यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 32x, एक्स स्क्वायर गया, 35 को यहाँ लिया तो आई थिंक 3x इज इक्वल्स टू 300 और यहाँ से x इक्वल्स टू कितना 100। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि हेंस द गेम विल बी ऑफ 100 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसके साथ में टेक्निकली रेसेस एंड गेम्स खत्म। एक्सरसाइज एक बार आप लोग ट्राई कर लेना, कुछ अगर इससे अलग हुआ तो उसको अगले क्लास में डिस्कस कर लें। ठीक है, चलो आज के लिए इतना।